महाबहस में सवाल बढ़े हैं, सवाल सुलगते हुए हैं। कांग्रेस ने 22 साल में पहली बार गुजरात की सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगाया है। कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान राहुल गांधी ने पूरी तरह अपने हाथ में ले रखी है। जातिगत समीकरणों से लेकर सॉफ्ट हिंदुत्व तक का प्रयोग राहुल गांधी कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में उनके विकास मॉडल पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की टीम की एक चूक उनके सभी सवालों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने 29 नवंबर को प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए थे, जहां उनकी एंट्री गैर हिंदुओं वाले रजिस्टर के जरिए हुई। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि शाम होते होते कांग्रेस के मीडिया सेल के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला को फोटो दिखाकर सफाई देनी पड़ी कि राहुल गांधी न सिर्फ हिंदू और शिव के भक्त हैं, बल्कि वो संस्कारी जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। राहुल गांधी ने इस विवाद से खुद को बेअसर दिखाने की कोशिश भी की। उन्होंने ट्विटर पर सवाल उठाया कि 1995 में गुजरात पर जो कर्ज 9,183 करोड़ रुपए था, वो 2017 में 2,41,000 करोड़ कैसे हो गया। राहुल गांधी इससे पहले गुजरात में सबके लिए आवास योजना पर भी सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में गांधी नेहरू परिवार पर गुजरात से भेदभाव करने का इतिहास याद दिलाना तेज कर दिया है। दिसंबर में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, मैंने आपसे कह दिया है। पहले 10 दिन में, 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ होगा। और ये जो 33,000 करोड़ रुपए की आदत है टाटा नैनो वाली, 5-10 उद्योगपतियों को पूरा का पूरा गुजरात देने वाली, गुजरात के गांव को बेचने वाली, इस आदत को हम बंद करेंगे। एमने मारे जरा पूछू छे कि तमने इतिहास खबर छे? तमारा परनाना, तमारा पिताजीना नाना, तमारा दादीमाना पिताजी जे आ देशना पहला प्रधानमंत्री हता अने जारे सरदार वल्लभभाई पटेल સોમનાથનો પુનરુદ્ધાર કરતા હતા ત્યારે એમના નાકના ટેરવા ચડી ગયા હતા। राजनीति का रंग और मिजाज गुजरात में ही देखने को मिलता है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से इशारा कर दिया था कि गुजरात में मुद्दा सिर्फ गुजराती गौरव और मोदी ही होंगे। भावनाओं का ज्वार पैदा करने का मौका बीजेपी चूकना नहीं चाहती और ऐसे में राहुल गांधी के सोमनाथ दर्शन और उससे पैदा हुए हिंदू गैर हिंदू विवाद ने गुजरात के विकास पर राहुल गांधी के सवालों को हल्का कर दिया है। सोमनाथ मंदिर में कि जो गैर हिंदू होते हैं उनका नाम दर्ज होता है और वहां पर तो देखें कि अहमद पटेल थे और राहुल गांधी थे, इन दोनों का नाम दर्ज हुआ, लेकिन गहलोत साहब का नाम नहीं दर्ज हुआ, सोलंकी साहब का नाम दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वो हिंदू थे। ये वही राहुल गांधी हैं। जब हिंदू भगवा आतंकवाद कहा, ये वही राहुल गांधी हैं जिस समय बिप पार्टी हो रही थी और हिंदुओं के पूज्य गौ को पूजते हैं, बछड़े को काटा जा रहा था केरल में, उस समय इनकी जुबान बंद थी। हाँ, ये कह दे कि मैं हिंदू हूं, गलती से किसी ने लिख दिया, मैंने नहीं लिखा, वो तो खड़ा हुआ था जब ये लिखा, कोई उनका आदमी लिख रहा था। तो इसीलिए ये इतना चुनाव हारने के लिए जितनी मदद उसने बीजेपी को आज की है, कभी भविष्य में करनी भी नहीं सकते, पहले भी नहीं किया। ट्रस्टी महोदय ने खुद उस एंट्री बुक के पन्ने रिलीज किए और बताए कि यही एक बुक है हमारे मंदिर में जहां कोई भी भक्त आता है तो उसकी एंट्री होती है और इस बुक में राहुल जी की एंट्री है, उनके हाथ से लिखे हुए सारी चीजें हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के चुनावी चर्चा को एक सांप्रदायिक रंग देने के लिए इस प्रकार का एक दुष्प्रचार किया और झूठी बातें लोगों के सामने रखी। आने वाली नस्लों को हम बताया करेंगे कि जहां पर राजनीति रजिस्टर तक पहुंच जाया करती है, वो सरजमी है गुजरात की सियासत की। इसी सरजमी में जिस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है और इसी पर है हमारी इस वक्त की महाबहस में गर्मा गर्म मुद्दे उठेंगे और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, शुरुआत में ही मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला, आप वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, स्वागत है आपका प्रेम शुक्ला जी। चरण सिंह सापरा, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एनके सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं।
चरण सिंह जी, ऑब्वियस है, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। आखिर आज की तारीख में क्यों पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि गुजरात में राहुल के सवालों पर सोमनाथ दर्शन भारी पड़ गया है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सेल्फ गोल हो गया? देखिए, सोमनाथ मंदिर का अपना एक स्थान है और वो विषय क्योंकि श्री राहुल गांधी जी जनता की आवाज में बात कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि 22 साल आपने सत्ता हासिल रखी है, तो 22 साल में आपने जो काम किए हैं, जिस तरह से आपने वादे किए थे कि 50 लाख घर देंगे, ये आपने 2012 में वादा किया था, लेकिन केवल 4.72 लाख घर ही मिले हैं। उसी तरह से ये 95 में जब इनकी सत्ता आई थी तो 9,183 करोड़ का डेट था, अब वो बढ़कर के 2,41,000 करोड़ हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में ये चीजों के क्या उत्तर है? आज सूरत का जो ट्रेडर है, वो चाहे डायमंड ट्रेडर है, चाहे वो कपड़ा व्यापारी है, टेक्सटाइल का व्यापारी है, वो परेशान है। अगर मोरबी का सिरेमिक इंडस्ट्री परेशान है, वहीं पर अलंग की शिपिंग इंडस्ट्री परेशान है। एक आदिवासी अपनी लैंड एक्विजिशन के मामले में परेशान है, उसका जमीन छीन लिया जा रहा है। उसी तरह से गरीब तबका जो है, जो चरण सिंह सापला जी, आप जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, आप जो भी मुद्दे उठा रहे हैं, तमाम ये सारे मुद्दे राहुल गांधी उठा चुके हैं, कह चुके हैं, बोल चुके हैं, पूरे गुजरात में घूम चुके हैं। आपने शायद मेरा सवाल समझा नहीं, या फिर जान करके आप उसका जवाब नहीं देना चाहते कि इन सभी सवालों पर पिछले 24 घंटे में सोमनाथ दर्शन भारी क्यों पड़ गया, एक रजिस्टर भारी क्यों पड़ गया? क्यों सामने आकर के आपके प्रवक्ता को कहना पड़ा कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण हैं? क्यों सामने आकर के आपके एक और नेता को यह कहना पड़ा कि राहुल गांधी अनन्य शिव भक्त हैं? सोमनाथ मंदिर दर्शन ने सब कुछ किए कराए पर आपके पानी फेर दिया, मानिए ना, सेल्फ गोल हो गया। देखिए, श्री राहुल गांधी शिव भक्त है, ये आज से नहीं पहले से सिद्ध हो चुका है। केदारनाथ 18 किलोमीटर वो पैदल यात्रा करके गए थे, बद्रीनाथ जी के भी दर्शन किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि श्री राहुल जी कुछ गलत बोल रहे हैं। जब वो, मुझे याद है, मुंबई आए थे तो सिद्धि विनायक मंदिर भी गए थे, मुंबा देवी मंदिर भी गए थे, पंजाब गए तो गोल्डन टेम्पल में गए, वाराणसी में गए तो काशी विश्वनाथ वहां मंदिर में गए। तो श्री राहुल गांधी हमेशा जहां जहां भी जाते हैं हर मंदिर में दर्शन करते हैं वहां के। अभी गुजरात में चुनाव है तो चुनाव के जरिए वो चरण सिंह जी, मुझे प्रेम शुक्ला जी के पास भी जाना है, लेकिन आप ये बताइए बहुत संक्षेप में, मुझे ये बताइए कि बीजेपी एक नॉन इश्यू का इश्यू बनाने की कोशिश कर रही थी तो इग्नोर कर देते ना आप। अंग्रेजी में कहावत है, इग्नोरेंस इज बेस्ट रिप्लाई। इग्नोर कर देते आप, नहीं कहते कि जनेऊधारी ब्राह्मण है। जब आप लोगों ने सवाल पूछा तो उसका उत्तर अगर कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल ने दिया है तो क्या गलत किया है? आप सवाल ही नहीं पूछते तो हम उत्तर नहीं देते। जब सवाल का उत्तर नहीं देंगे तो आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी उत्तर नहीं दे रही है। प्रेम शुक्ला जी, आपको कांग्रेस के प्रवक्ता गांधी बीजेपी के लिए आखिरकार ये नौबत क्यों आन पड़ी कि एक रजिस्टर के सहारे आप कांग्रेस उपाध्यक्ष के खिलाफ गुजरात में साजिश कर रहे हैं? एक ट्रैक चेंज करना, ये कांग्रेस का आपके ऊपर आरोप है। नकली रजिस्टर, आप लोग नकली रजिस्टर लेकर के आए और आपने कांग्रेस उपाध्यक्ष के खिलाफ साजिश कर दी, इसका जवाब दीजिए प्रेम जी। दरअसल स्वातंत्र वीर सावरकर ने 1950 के दशक में कहा था कि जिस दिन हिंदू गोलबंद होकर वोट देना सीख जाएगा, उस दिन जो तथाकथित सेकुलर है, विशेष करके उनका तब नेहरू परिवार पर इशारा था, वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर टहलेंगे। और कल कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी आदरणीय रणजीत सुरजेवाला ने आदरणीय राहुल गांधी का की जो तस्वीर जारी की, उसने सिद्ध कर दिया कि स्वातंत्र वीर सावरकर जो 1950 के दशक में कह रहे थे, कांग्रेस ने उसको अपने चरित्र में आत्मसात करने का प्रेम शुक्ला जी, क्या भारतीय जनता पार्टी यही राहुल गांधी 2004 के चुनाव में थी। नहीं, जरा धैर्य रखे, क्या आप सपरा जी धैर्य रखे, सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा ना। हिंदू द्रोहियों को लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट। मुझे ये बताइए कि कौन हिंदू है? हम नहीं बैठे हैं, सर्टिफिकेट बांटते तो राहुल गांधी बैठे थे, भारतीय जनता जब पार्टी हिंदू को आतंकवादी कह रहे थे। अरे छोड़िए, जरा धैर्य रखें। अरे भाई साहब, जरा तमीज से बात करें। मैं बात कर रहा हूँ, जरा कहा है वो धैर्य रखें। मैं तमीज से बात कर रहा हूँ।
भ्रष्टाचार आपने बहुत कर लिया, जरा शिष्टाचार रखें। बात कर रहा हूं, भ्रष्टाचार बहुत कर लिया आपने, शिष्टाचार रखें। मैं आपको बहुत धैर्य से अगर भारतीय जनता आप पार्टी दुष्टाचार से बचे, हम मान्य नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार दुष्टाचार से बचे, शिष्टाचार में रहे। भ्रष्टाचार और दुष्टाचार, अरे आपको भाजपा से सीखना पड़ेगा। बात करने वाले पहले जय अमित शाह का अकाउंट दे दीजिए कि सीख रहे हैं। 50,000 से 16,000 अभी सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, कैसे बढ़ गई उनकी। राशिद जी इनको आप नियंत्रित करेंगे कि मुझे बोलना पड़ेगा? जी राशिद जी आप इनको नियंत्रित करेंगे कि मैं चुप बात पूरी रहूं? कीजिए। आप अकेले इनसे प्रवचन करा लीजिए। नहीं, ठीक है, प्रेम जी अपनी बात कीजिए। चरण जी आपके पास भी आते हैं। चरण जी एक मिनट रुकिए। चरण जी आप रुकिए, प्रेम जी अपनी बात कीजिए। प्रवचन में ये मत सिद्ध करिए कि हिंदू होने का मेरा इनसे बड़ा अनुरोध है कि चरण चापन छाप सप्रा जी को कृपा करके लेना ही पड़ेगा ना, हिंदुओं के द्रोही है ना आप। अमेठी में आप देखो अमेरिका ये लेना ही पड़ेगा। विदेश विभाग ये भारतीय जनता पार्टी की यही प्रवृत्ति गलत है कि हिंदू होने का हिंदू आतंकवाद से खतरा कह रहे थे ना, से लेना पड़ेगा। आप शर्म करिए, सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए, शर्म करिए। चरण छाप सिंह जी जरा सुन लीजिए, चरण छाप सिंह जी जरा सुन लीजिए, चरण छाप सिंह जी भाई साहब, अरे भाई साहब अपनी लिमिट में रहिए। प्रेम जी किसी के नाम पर शांति से रहिए। महात्मा गांधी के जमीन पर चुनाव हो रहा है, होने की इजाजत इस प्लेटफॉर्म पर से भी हो जाएगी। महात्मा गांधी के चरण जी मुझे बड़े पत्रकार तटस्थ पत्रकार के पास भी जाना है। ये अगर ज्यादा होशियारी करेंगे प्रेम शुक्ला तो प्रेम गोडसे हो जाएंगे ना। मुझे मेरा विनम्र अनुरोध है काम कीजिए। आप लोग को मैं 2 मिनट का वक्त देता हूं। आप दोनों एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे दीजिए। आप दोनों एक दूसरे को सर्टिफिकेट ही दे दीजिए। तब तक मैं एक तटस्थ पत्रकार के पास से होकर के आ जाता हूं। सर्टिफिकेट नहीं, मुझे 30 नहीं। राशिद जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, बात पूरी फिर मैं चरण की बात में चीखूंगा, आपकी बहस बिगड़ेगी जी। आप वाजिब बात करिए तो आपको कुछ नहीं बोलेगा। आप इनको जरा चुप तो कराइए। हाँ प्रेम जी बोलिए। ये जो चीख रहे हैं, जो स्यापा कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी समझते हुए अपनी बात बोलिए। मैं कहां कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा हूं? उनका नाम ले रहा था महाराज जी का। उनका नाम लेना अपराध हो तो भैया नहीं लेता हूं। भी महाराज प्रेम गोडसे मैंने आपका नाम ही लिया है। मूल मुद्दा आप एक काम कीजिए, मैं एंकर की हैसियत से यहाँ पर बैठा हूँ। आप दोनों लोग राशिद हाशमी नाम लीजिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। प्रेम जी बोलिए, प्रेम जी बोलिए। नहीं मेरा देखिए, जो राहुल गांधी एक विदेशी राजनयिक के समक्ष ये कह रहे थे कि हिंदू आतंकवाद से इस देश को खतरा है, जो राहुल गांधी मंदिर जाने वालों को बदचलन कह रहे थे, छेड़खानी करने वाला कह रहे थे, जो कांग्रेस आतंकवादियों को पंडित जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के मिनिस्टर गए थे प्रतिष्ठापन, फिर आप बोलने लगे कंधार तक क्यों बोलने लगे? मैं 2 मिनट के बाद फिर से आप दोनों के पास में लौटा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप दोनों एक दूसरे को बोलने देंगे ताकि हिंदुस्तान आपको सुन सके। क्या ये माना जाए कि गुजरात में चुनाव इस बार बुनियादी मुद्दों पर नहीं बल्कि जज्बाती मुद्दों पर लड़ा जाएगा, और जज्बाती मुद्दों में ये जो सोमनाथ दर्शन है कांग्रेस के लिए एक हिमालयन ब्लंडर हो सकता है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है? इनके सर को सुनिए, उसके बाद आता हूँ वापस। आप चैनल पर जो है बहुत ये जो डिस्कोर्स है काफी नीचे आ गया है। वैसे बीजेपी के बारे में कहा जाता है दूसरे को नहीं बोलने देते, आज मैं देख रहा हूं कि सप्रा जी भी नहीं बोलने दे रहे हैं। इसको अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा अच्छा होगा कि अपना टर्न आए, अपनी बात कोहेरेंटली रख दें बजाय इसके कि किसी को टोकें। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि अगर राहुल गांधी तो आप सिद्ध कर लेते हैं कि नहीं ये गैर हिंदू हैं, तो क्या इससे गुजरात का भला होने जा रहा है? या राहुल गांधी अगर ये सिद्ध कर लेते हैं कि नहीं नहीं वो हिंदू हैं, देखिए ना बहन की शादी में कैसे खड़े हैं, तो क्या इससे गुजरात का भला होने जा रहा है? ये नॉन इशू को किस तरह से हम लोग लाके इंडियन 70 साल का हमारा डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, और आज हम इस गर्त पे आ गए हैं कि राहुल गांधी के रजिस्टर में 10 नाम किस खाने में लिखा है, इसको लेके क्या ये हकीकत नहीं है कि राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि राजीव, तो मेरे ख्याल से ये नॉन इश्यूज को लेके, अच्छा अगर राहुल गांधी मान लीजिए हैं भी, तो इससे क्या कयामत बर्पा हो जाएगी कि गुजरात का सब कुछ बदल जाएगा? तो ये नॉन इश्यू सिर्फ इसलिए आते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में आपके पास फैक्ट्स नहीं होते, और फैक्ट्स होते तो सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन होता है उन फैक्ट्स का। गुजरात के डेवलपमेंट को आप ले, कुछ सप्रा जी आंकड़े देंगे, कुछ प्रेम जी आंकड़े देंगे, हकीकत यह है कि वो दोनों ही इकोनॉमी के फैक्टर्स को नहीं जानते हैं, तो वो डीप में नहीं जाएंगे कि उनके फैक्टर्स थे क्या, अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ा है तो उसके कारण क्या, और किस सोशल सेगमेंट का बढ़ा है,
ये उनको नहीं मालूम। हकीकत ये है कि आज गुजरात में राहुल गांधी अगर वहां गए हैं और हिंदू मंदिरों में जा रहे हैं तो बड़ा अच्छा होता कि साथ ही कुछ दरगाहों में भी जाते। और क्योंकि आज ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है, ठीक बात इसलिए उठ रहा है कि भाई इसके पहले आपका जो एक दिग्विजय सिंह नाम के नेता थे वो हर चीज पे सेलेक्टिवली बोलते थे और वो क्या बोलते थे ये मालूम है। उसके बाद अगर आप हिंदू मंदिर जाते हैं तो जाहिर है कि ये इश्यू उठेगा, भाई अचानक आपका ये बदल क्यों गया। तो इस समय राहुल गांधी को एक आध अगर मस्जिद भी चले जाते तो मेरे ख्याल से लगता कि ये सेकुलर वाला है। चरण तो दिक्कत यही हो रही है कि राहुल गांधी अगर मंदिर जाएंगे तो जाहिर है कि सवाल उठेगा और बीजेपी उठाएगी कि भाई ये कब से हिंदू वाला हो गए। ठीक है, मैं जा रहा हूं बाकी दो मेहमानों के पास में। चरण सिंह जी पहले मैं आपके पास में आऊंगा, प्रेम जी आपके पास भी आऊंगा, और दोनों ही आप दूसरे से गुजारिश है कि एक दूसरे को न रोकेंगे न टोकेंगे, अपना वक्त आप पूरा करेंगे। चरण सिंह जी आपसे सवाल कि मेरे बीच में ना बोले। हाँ नहीं बोलेंगे चरण सिंह जी। रोका नहीं था राष्ट्रीय जी। ठीक है, अब रोकूंगा तो इनका माइक मेरी जिम्मेदारी, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी। ठीक है चरण सिंह जी, देखिए सवाल तो लाजमी है ना भाई, चंद दिनों के अंदर 21 मंदिर के दर्शन राहुल गांधी ने किए, तो जाहिर सी बात है अब आपके सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के भी सवाल उठेंगे और वो सवाल कहीं से कहीं होकर के जाएंगे भी। दलितों की राजनीति, दलित कार्ड भी इस बार सबसे ज्यादा जम करके अगर किसी ने खेला, कांग्रेस ने खेला। जिग्नेश, अल्पेश, हार्दिक, इन सभी का, और अब आदिवासियों की राजनीति करने वाले छोटे भाई वसावा को भी आपने दे भेजा बिल्कुल टिकट। तो जाहिर सी बात है सवाल तो आपके ऊपर उठेंगे ना, लेकिन सवालों का जो लाजमी जवाब होना चाहिए वो जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि पाटीदारों के विषय में कांग्रेस पार्टी ने पाटीदारों को इसलिए सपोर्ट किया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट नहीं करना चाहती है। ओबीसी के विषय को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 22 साल में एड्रेस नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने उनको आसरा दिया है, उनको कहा है कि हम साथ में रहेंगे। दलितों पर उन्नाव में जिस तरह से अत्याचार हुआ, जिस तरह से पीटा गया, तो दलित जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा रहे हैं, आज भी है। इसी तरह से जो गुजरात का आम आदमी है, जो उत्पीड़ित है, जो छोटा ट्रेडर है, छोटा व्यापारी है, या वो किसान है, या वो दलित है, या वो आदिवासी है, आज वो नोटबंदी और जीएसटी के बाद में बहुत पीड़ित है। उनको सहारा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। उनकी एक अपेक्षा है कि कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी और उनकी टीम जो है गुजरात में कुछ नया करके दिखाएंगे। और उसी तरह से हम उनको सवाल पूछ रहे हैं, हम तो डेवलपमेंट पे सवाल पूछ रहे ना कि आपने 22 साल में क्या डेवलपमेंट किया। अनार पटेल के घोटाले का जवाब दो, हमने कहा जीएसपीसी के घोटाले का जवाब दो, आपने जमीन, पोर्ट की जमीन अडानी को किस तरह से दी उसका जवाब दो, रहेजा को जमीन दी आपने उसका जवाब दो, आंगनवाड़ी का घोटाला हुआ उसका जवाब दो। तो ये तमाम सारे घोटाले जो गुजरात में इतने सालों में 17 घोटाले हुए थे, जिसका निवेदन 17 घोटाले का, आपने 17 घोटालों में कई घोटालों का नाम भी ले लिया है। मैं एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद वाला जो सेशन होगा उसमें सबसे पहले मैं प्रेम शुक्ला जी के पास आऊंगा। और चरण सिंह जी, उस सेशन में मुझे आपसे उम्मीद भी है और गुजारिश भी है कि आप प्रेम शुक्ला को नहीं रोकेंगे, क्योंकि अभी आपके जवाब में प्रेम शुक्ला ने जरा भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया। एक छोटा सा ब्रेक, बुनियादी सवाल होंगे, जिन घोटालों की बात चरण सिंह कर रहे थे उन घोटालों तक भी लेकर के हम जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, एनके सिंह से हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि बुनियादी मुद्दे छोड़ करके इमोशनल कार्ड भी क्या कुछ हद तक खेला जा रहा है और इसमें कहां खड़ी है बीजेपी, कहां खड़ी है कांग्रेस। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुजरात की सरजमी, जिसे एक जमाने में हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहा गया, इस बार जातिवाद की प्रयोगशाला इसे कांग्रेस ने बनाया। लेकिन जातिवाद से होता हुआ वापस से फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष के धर्म पर बात आकर के अटक गई है और राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों को पॉलिटिकली इनकैश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यही आज की महाबहस का बड़ा सवाल है। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का मैं रुख कर लेता हूं, चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने उनसे वादा किया था कि उनके पास ही आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, एक बात ही बताइए, राहुल गांधी कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स, प्रधानमंत्री कहते हैं ग्रैंड स्टूपिड थॉट। राहुल गांधी कहते हैं किसानों के लिए कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री कहते हैं 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे, सौराष्ट्र में सोनी परियोजना दी है, 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी है। लेकिन जिन 17 घोटालों की बात चरण सिंह जी कर रहे थे उसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए, पहले ये कह रहे हैं विकास की बात, पहले विकास पर बात कर लूं, क्योंकि इनके बाकी आरोप जो है फर्जी हैं। 1995 के पहले गुजरात में सिर्फ 6 घंटे बिजली मिलती थी या 24 घंटा बिजली मिलती है।
26% गांवों की रोड से कनेक्टिविटी थी, 99% गांवों की रोड से कनेक्टिविटी है। 10,000 गांवों को पानी की आपूर्ति कर दी गई, सीधे पाइप्ड वाटर मिल रहा है। वहां पर सॉइल टेस्ट की लेबोरेटरी हर जो है के आने के पहले प्रतिवर्ष पानी 3 फीट जमीन से नीचे जा रहा था। अकेला स्टेट जहां सिर्फ जो है 80 दिन का बारिश का मौसम होने के बावजूद यहां पर जो स्थिति है कि हर वर्ष अब पानी जल का स्तर जो नीचे जमीन का है वो 4 फीट ऊपर आ रहा है। ये अकेला राज्य है, इसके अलावा और कोई राज्य नहीं है। ऐसी स्थिति है इस राज्य की कि यहां पर जो है उद्योगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए कनेक्शन, नया कनेक्शन सिर्फ 3 दिन में मिलता है। नेशनल एवरेज जो है वो 45 दिन का है। अभी सुन लीजिए, अभी सुन दीजिएगा उत्तर, काहे जल्दीबाजी कर रहे हैं? बहुत समय आपका। और अमेठी जहां से आदरणीय राहुल गांधी जी आते हैं और उसी के पड़ोस के जिले से मेरा भी मूल निवास है, 13,672 लोगों ने रजिस्टर करके ये कहा कि हमको अमेठी में रोजगार नहीं मिला, इसलिए हमको गुजरात में रहें बेहतर होगा। प्रेम जी, अमेठी पर किसी और दिन बात कर लेंगे। घोटालों का जवाब दीजिए प्रेम जी, घोटालों का जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे उसके बाद एनके सिंह सर के पास जाना है। आप तो विकास पर ही, क्योंकि घोटाले के सारे आरोप इनके निराधार हैं। इनके सारे घोटालों के आरोप निराधार है, फर्जी घोटालों के आरोप लगाते पड़े हैं। जबकि ये 2G का घोटाला इन्होंने किया, मुंद्रा से लेके, मेहता से लेके, रॉबर्ट वाड्रा से लेके 2G, 3G, जीजा जी के रेफरेंसेस नहीं ढूंढता है। देश अपना अपने मौजूदा हालात बात करती है, ऐसा लगता है कि 100 आज की तारीख में पूरा देश गुजरात में ये देखना, जानना और समझना चाहता है कि गुजरात में आखिरकार चल क्या रहा है। चरण सिंह जी 45 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं एनके सिंह सर के पास जाऊंगा। चरण सिंह जी जल्दी बात अपनी पूरी कीजिए। देखिए, जल्दी नहीं, आपको मुझे समय देना पड़ेगा। आपने 3 मिनट का समय इनको दिया, मुझे 2 मिनट तो देने पड़ेंगे। चलिए, आपको 3.25 मिनट का दिया। मैंने सबसे समय तो आपने दिया है। मैंने आपको 3.25 मिनट का दिया। जय अमित शाह, आप सबसे 14 मिनट एनके सिंह जी में से भी आपको दे दिया। चलिए जल्दी कीजिए। फिर मुझे इनके जितना समय दीजिएगा। प्रेम से रहिए, प्रेम से रहिए थोड़ा सा। देखिए, मैंने 17 घोटाले नाम से गिनाए हैं, इन्होंने इनके पास उत्तर नहीं है तो ये कहते हैं कि ये फर्जी है। मतलब जिस चीज मैं 150 घोटाले नाम से गिनाता हूँ, नहीं है 150 घोटाले नाम से गिनाता हूँ, सुनिएगा, से लेकर के 150 घोटाले गिनाने में तैयार हूँ से लेकर के, और उसमें बहुत सारे प्रमाण भी दे दूंगा। जय शाह पर कोई भी किसी प्रकार का घोटाला नहीं है। ये सुनिए, हम गंगा जी में खड़े होकर पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। अरे पूरा उत्तर आप सुनिए, तैयारी रखिए। है गोड़ से मत बनिए, कंपनी जो है प्रेम जी शुक्ला है, आप गोड़ से मत बनिए ना, गोड़ से मत बनिए, शांत रहिए। मुझे पता है, आप भिंडरा वाले मत बनिए, आप भिंडरा वाले मत बनिए। ऐसा है, आप भिंडरा वाले मत बनिए। चरण सिंह सापरा जी, आपको राहुल गांधी टाइटल बहुत ज्यादा बताना है। गुजरात में चूंकि आपने जातिवाद की प्रयोगशाला बना दिया है, इसलिए आप जो है शायद प्रेम शुक्ला जी का टाइटल बहुत तेजी में पकड़ रहा है कि शुक्ला है बन के इनकी सेना में घुस गए हैं। उन्होंने तहस नहस कर दिया है वहां पर। आज भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चिंता में है। प्रेम जी व्यक्तिगत टिप्पणी, जो हमारी सेना में घुस गए, हम तो हर चीज का उत्तर दे रहे हैं। प्रेम जी, चरण सिंह जी व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं है कि राहुल गांधी किसी तरह से हिंदुस्तान में जब भी हम घूमने जाते हैं और जब चुनाव का वक्त होता है तो वहां पर जनता एक ही सवाल एक दूसरे से पूछती है, कभी चाय की दुकान पर, कभी पान की दुकान पर, कभी जनरल स्टोर पर, कि भैया इस बार के चुनाव में चल क्या रहा है। जीएसटी भी है, नोटबंदी भी है, कांग्रेस का विकास मॉडल हैंडपंप भी है, गुजरात का विकास मॉडल नर्मदा का पानी भी है, और इसके अलावा भी गब्बर सिंह टैक्स भी है, ग्रैंड सुपर थॉट भी है। लेकिन आपके हिसाब से गुजरात में असल में चल क्या रहा है? गुजरात में चल क्या रहा है? प्रेम जी एक मिनट सुनिए, तटस्थ पत्रकार को भी सुनिए। बहुत स्पष्ट है, गुजरात में जब आप घूमते इलेक्शन टूर्स में जाते हैं, मैं करीब 40 साल से जा रहा हूँ, एक बड़ी गलत आदत है हम पत्रकारों की। हम लोग चाय के ढाबे पे रुक जाते हैं। कभी कभी होता है कि मान लीजिए चाय पीना है तो ढाबे पे रुक गए, खाना खाना है तो ढाबे पे रुक गए, या किसी अगल बगल का गांव जहां देखा कि जो कंफर्टेबल है वहां जाके पूछ लिया। हम रिप्रेजेंटेटिव नेचर के लोगों से नहीं पूछते हैं, जो कि अच्छा उन पे कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा। यहां पे अगर आप एक पटेल परिवार में चले गए जो बहुत अच्छा गांव है, वहां पूछेंगे, कल आप दिखा रहे थे, आपके चैनल में था, एक गांव है जिसमें कि स्विमिंग पूल है और बहुत अच्छा है गांव,
और उसके सारे लोग विदेश में हैं, अगर इस गांव में जाएंगे तो वो बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है और वो हार्दिक पटेल को रिजेक्ट करता है। लेकिन एक ऐसे गांव में जाएंगे जहां पटेल कंपैरेटिवली लो लैंड होल्डिंग रखता है, जैसे कि 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, ऐसे पटेल से जब आप बात करेंगे तो एक बात जरूर है कि गुजरात में जो डेवलपमेंट के मॉडल है उसमें एक छोटी सी फ्लॉ है कि पूरे के पूरे इस डेवलपमेंट में रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है। जो छोटा किसान है उसकी स्थिति खराब हुई है, लेकिन बड़ा किसान काफी मजबूत हुआ है कपास की वजह से। इस साल की नाराजगी यह है कि कपास का गवर्नमेंट ने परचेज नहीं किया, गवर्नमेंट ने उसका रेट भी जो एमएसपी होना था, जो डिमांड थी, वो नहीं किया है। इसको लेके कपास वाले भी नाराज हैं। और ये दूसरी बात यह है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वहां पे करीब 50,000 बंद हुई हैं, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री और खास करके अडानी अंबानी की जो इंडस्ट्री पेट्रोकेमिकल है उसने जीडीपी तो आपका बढ़ा दिया, लिहाजा पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, लेकिन जो स्मॉल एमएसएमई जिसे कहते हैं वो टोटल 4,000 जो बंद हुई थी वो बढ़ते बढ़ते 50,000 बंद हो गई। तो ये एक नाराजगी है। अब लेकिन इसके बाद क्या आपने, कांग्रेस ने सेकेंडरी टर्शियरी लीडरशिप दिया? वहां पे एक भी चेहरा आप चीफ मिनिस्टर का दिखा पा रहे हैं मोदी के खिलाफ? क्योंकि मोदी वहां गुजरात से आइडेंटिफाइड है। ऐसे में जब राहुल गांधी जाते हैं तो राहुल गांधी को खैर मकदम मिल रहा है, उनको इस्तकबाल उनका किया जा रहा है और नाराजगी है गुजरात में, ऐसा नहीं है। हार्दिक पटेल, जिग्नेश, अल्पेश हवा में नहीं खड़े हुए हैं, इनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशनल बैकअप नहीं है, फिर भी खड़े हैं। लेकिन यह बात जरूर है कि जब मोदी के एक पर्सनालिटी के बरक्स आप आते हैं तो गुजरात में जब जनता सोचती है कि भाई चीफ मिनिस्टर किसको बनाएंगे, राहुल गांधी तो आने नहीं जा रहे हैं, तो ये जो एक प्रॉब्लम है इस पे वो फाइनली फिर जाके वो मोदी पे टिक जाए। चरण सिंह जी, इस बात को तो आप भी स्वीकार करेंगे ना, सेकंड लाइनर्स आप लोग खड़ा कर ही नहीं पाते, और ये सिर्फ गुजरात की ये बात नहीं है, ये बल्कि और भी कई अलग अलग राज्यों की बात है जहां तक कांग्रेस का सवाल खड़ा होता है। जल्दी से जवाब दीजिए, प्रेम जी के पास जाता हूं फिर मैं। देखिए, सेकेंड लाइन अपने आप खड़ी होती है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर करा था? तो ये लेकिन कांग्रेस में लाइन गांधी से ही शुरू होती है, गांधी पर ही चलती है और गांधी पर ही आकर के रुक जाती है। पार्टी विकास पे लड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है या नहीं किया है, उसके ऊपर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी विकास पर उत्तर नहीं देना चाहती है। राहुल गांधी जी अभिमन्यु के जैसे इनकी सेना में घुस गए हैं और तहस नहस कर दिया है, और ये चाहते हैं कि उनको ध्रुवीकरण के चक्रव्यूह में फंसा दे। और ध्रुवीकरण के चक्रव्यूह में फंसाने के लिए सोमनाथ का मंदिर का मुद्दा या इसी तरह से कोई ना कोई ध्रुवीकरण के मुद्दे ये ला करके इस चुनाव को पोलराइजेशन की तरफ बिल्कुल रैपिड फायर राउंड में चल रहा हूं अपनी इस डिबेट में। अब मुझे ये बता दीजिए, अब तो कांग्रेस ने भी कह दिया है कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, महादेव के अनन्य भक्त हैं, तो अब ये चैप्टर क्लोज हो गया ना? जी, हमने तो ये चैप्टर बनाया ही नहीं। दरअसल जनेऊ पहल कि आपने बनाया ब्राह्मण सिद्ध करने के कार्यकलाप में श्री राहुल गांधी जो कांग्रेस के चुनाव से लगे, हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं। वो ब्राह्मण है कि दलित है कि ईसाई है कि सिख है कि पारसी है, हिंदुस्तानी इग्नोर कर देते, चरण जी इग्नोर कर देते। जब श्री राहुल गांधी ने विजिटर बुक में लिखा है तो दूसरी किताब कहां से आई? इटालियन पासपोर्ट तक तो सरेंडर करने को तैयार नहीं राहुल विंची। वो हिंदुस्तानी तो बन जाए पहले हिंदुस्तानी तो बन जाए राहुल विंची नाम के, तो आप इटली भी घूम के आओगे। पासपोर्ट भी सरेंडर अरे भाई, अंग्रेजों के दलाल लीजिए, अरे अंग्रेजों के दलाल राहुल विंची आप इटली मत घूमिए, कम से कम ये बताइए राहुल विंची का इटालियन पासपोर्ट आप कब सरेंडर करवा रहे हैं? फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा, इटालियन पासपोर्ट कब आप करवा रहे हैं? पूर्वज जो है भारतीय जनता पार्टी के, कितने लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, कितनों ने देश की शहादत दी है। शर्म आनी चाहिए तुमको। इस परिवार के दो लोगों ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने देश के लिए रहने के लिए प्रेम शुक्ला जी, और उम्मीद ये करेंगे कि इस डिबेट से बाहर जाने के बाद चरण सिंह जी फोन करके उन्हें प्रेम गोडसे न कहें और वो चरण छाप न कहें, कम से कम सियासत को उस स्तर पर न लेकर के जाएं। राहुल गांधी का ये मसला था और राहुल गांधी ने हालांकि बुनियादी सवाल तो उठाए हैं, लेकिन सवाल को जहां तक ले जाना चाहिए वो अलग अलग वजहों से कहीं पर रुक जाते हैं या फिर ठिठक करके रह जाते हैं, और यही कांग्रेस को समझना भी होगा। और कई जवाब तो जनता बीजेपी से भी मांग ही रही है। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, महाबहस में आज के लिए बस इतना ही।